हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4। यहाँ पर ये हमारी लास्ट प्रश्नावली है। यहाँ से हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चतुर्भुज समझा था हमने। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक अंग समांतर होता है, मतलब जिसमें भुजाएं समांतर होती हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। फिर सेकंड क्या था इसमें कि इसमें गुण थे, हमने गुण पढ़े थे। अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने समांतर चतुर्भुज में 3 गुण देखे थे, वो हमने यहाँ पर देख लिए। फिर समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। समचतुर्भुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं। सम मतलब सभी समान भुजाएं, तो हमने यहाँ पर इसे देखा। इसके भी कुछ गुण हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण होंगे? समांतर भुजाएं होंगी और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे, और थर्ड यहाँ पर कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर एक विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। फिर हमने देखा था एक आयत। तो आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो कि जो एल कोण है यहाँ पर समकोण है, एल भी है, एम भी मान सकते हैं, एन भी। तो इस प्रकार ये एक आयत है, इसमें लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? भुजाएं परस्पर समांतर होंगी, इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, इनके विकर्ण की माप बराबर होती है। विकर्ण की माप यहाँ पर बराबर होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक वर्ग है, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब आयत है लेकिन कैसा है? इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण इसमें उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर एक पतंग दी है, एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के गुण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। हमने इसे भी देखा था। तो दोस्तों हमने ये सब पुरानी वीडियो में हम सब देख चुके। अब यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करते हैं। यह एक बेसिक है और जो हमें पता है उसी से यह सॉल्व होगी, तो इसे हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 3.4, बताइए कथन सत्य है या असत्य। अब हम ये जब ही बता सकते हैं जब हमें गुण धर्म पता हो, हमें बेसिक पता हो। तो बेसिक हमने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वहां जाकर वीडियो देखें। तो हम यहाँ पर पहला है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। दोस्तों आप बताइए, जो हमने आयत वाला पढ़ा था कि सभी आयत वर्ग होंगे, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, जबकि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आयत में, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं लेकिन आयत में नहीं होती, इसलिए सभी आयत वर्ग नहीं होते। यह असत्य है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह सत्य होगा। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो दोस्तों आयत वाले अभी हमने देखा था, वहां पर तीसरा पॉइंट था कि आयत वर्ग में समचतुर्भुज, चतुर्भुज और आयत के गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सी वाला भी हमारा सत्य होगा। यहाँ पर डी है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। यह असत्य है। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। यह भी असत्य है। सभी सम चतुर्भुज पतंगे होते हैं। ये सही है। यहाँ पर सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमने पढ़ा है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अब भी हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, पहला हमारा असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा हमारा यहाँ पर असत्य है, बाकी की ये तीनों सत्य हैं। दोस्तों हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, और दूसरा हमें एक बताना है कि जिसमें 4 समकोण हो। तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर क्या होगा दोस्तों कि हमें चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होगा दोस्तों? ए का आंसर लिखेंगे
समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए इसका पहला आंसर क्या आएगा, समचतुर्भुज। तथा वर्ग, वर्ग क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए पहले का आंसर हमारे पास में समचतुर्भुज तथा वर्ग आ गया। अब यहाँ पर चार समकोण हो, ऐसा मतलब हमें चतुर्भुज बताना है जिसमें चार समकोण हो, तो ऐसा कौन सा होगा दोस्तों, ऐसा होगा हमारा वर्ग। इसका आंसर होगा वर्ग और आयत। यहाँ पर वर्ग में चार समकोण होते हैं, 90-90 डिग्री के समकोण, और आयत में भी चार समकोण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों चित्र में आप देख लो कि यहाँ पर जो बनने वाले कोण होंगे वे 90 अंश के होंगे, और हमें यही पूछा है कि चार समकोण हो, तो चार समकोण किसमें, आयत में होते हैं और वर्ग में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा हो गया। यहाँ तीसरा हमें बताना है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। एक वर्ग में आप सभी जानते हो, एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, इसलिए यह है एक चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज मतलब क्या, चार भुजा, तो ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं है, जो हमने पहले सीखा है वही हमें यहाँ पर काम पड़ रहा है। तो यहाँ पर पहले का आंसर हमने दे दिया कि एक चतुर्भुज कैसे होगा, एक वर्ग में चार भुजाएं होती इसलिए है एक चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज कैसे, तो दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए यह है एक समांतर चतुर्भुज होगा। दोस्तों आप जानते हो, वर्ग हो चाहे आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो, इनकी भुजाएं एक दूसरे के परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज वर्ग कैसे होगा, एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब हमें थर्ड बताना है कि एक समचतुर्भुज कैसे होगा, तो थर्ड का आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा हमें दिया है आयत कैसे होगा, तो इसका आंसर लिखेंगे, एक वर्ग आयत है क्योंकि इसके कोण समकोण होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ग था, वर्ग को बताना था कि वर्ग एक चतुर्भुज कैसे, समांतर चतुर्भुज कैसे, समचतुर्भुज कैसे और आयत कैसे। दोस्तों यहाँ पर ये वर्ग है, ये चतुर्भुज कैसे होगा, इसमें चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसलिए चतुर्भुज हो गया। एक समांतर चतुर्भुज कैसे, इसकी जो भुजाएं हैं समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, इसलिए यह है एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज कैसे हुआ, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है, इसलिए एक समचतुर्भुज हो गया। एक आयत कैसे हुआ, आयत ऐसे हुआ कि इसके सभी कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए एक आयत हो गया। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों और बराबर हों। पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों,
तो इसके आंसर लिखेंगे कौन कौन से चतुर्भुज एक दूसरे को समद्विबाहित करते हैं विकर्ण जिसके। तो पहला समांतर चतुर्भुज, इसका आंसर आएगा समांतर चतुर्भुज। दूसरा हमारा क्या आएगा दोस्तों, दूसरा आएगा हमारा समचतुर्भुज। ये पहले के आंसर है, पहले का पहला एक समांतर चतुर्भुज होगा जो समद्विभाजित करेंगे, एक समचतुर्भुज होगा। तीसरा यहाँ पर वर्ग होगा, चौथा यहाँ पर आयत होगा। इन सभी चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर पहले के 4 आंसर होंगे। यहाँ पर दूसरा देखेंगे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों, समचतुर्भुज तथा वर्ग, हमने अभी इनके गुण में देखा था। और यहाँ लास्ट में तीसरा है बराबर हूं। विकर्ण बराबर कौन कौन में होते हैं दोस्तों, विकर्ण बराबर होते हैं सिर्फ वर्ग में और आयत में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होगा। तो दोस्तों इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं। यहाँ पर इस लाइन को समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने जब चैप्टर चालू किया था वहां पर हमने उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज बताए थे। तो दोस्तों उत्तल चतुर्भुज क्या होते थे, जो मतलब जिनकी नोकें अंदर की ओर होती थी, और अवतल में क्या था दोस्तों, जिनकी नोकें बाहर की ओर होती थी। इस प्रकार हमने कुछ बताया था दोस्तों। तो यहाँ हमें पूछा है कि क्या बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होगा। तो उत्तल चतुर्भुज जब होगा जब उसके विकर्ण अभ्यंतर स्थित हो। अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर स्थित हो। आप जानते हो दोस्तों आयत में विकर्ण अंदर की ओर ही स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि क्योंकि इसके दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं, इसलिए एक आयत उत्तल चतुर्भुज होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ए बी सी समकोण त्रिभुज है दोस्तों। यहाँ पर बी बिंदु पर 90 अंश का कोण बना रहा है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु ओ है। बताइए कैसे ओ बिंदु से ए, ओ बिंदु से यहाँ पर ए तक, बी से सी तक, यहाँ पर बी से सी तक समान दूरी स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित आकृति भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका हल करेंगे। ए बी समांतर बी सी तथा ए डी समांतर बी सी है तथा साथ ही बराबर हैं एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यह एक आयत है। एसी तथा बीडी इसके मध्य बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो कि इसके विकर्ण हैं।
गुणधर्म के प्रयोग से बिंदु ओ से ए तथा बी तथा सी समान दूरी पर है। हम जानते हैं यहाँ पर ए बी सी डी एक आयत है और यहाँ पर ए बी समांतर डी सी होगा तथा ए डी समांतर बी सी है तथा साथ ही साथ में ये बराबर हैं 1 कोण 90 डिग्री का, इसलिए एक आयत होगा। और यहाँ पर इसके विकर्ण ए सी तथा बी डी इसके मध्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए यह एक हमारा गुणधर्म है कि इसलिए बिंदु ओ ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज हमारी प्रश्नावली 3.4 समाप्त हुई। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।